आज जो आप लोग यहाँ एकत्रित हुए थे, जी, क्या विचार विमर्श हुआ? हम लोग जिला कमेटी के निर्देश के आलोक में यहाँ बैठक बुलाई गई थी। चुनाव प्रभारी के अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई। सभी कैंडिडेट जो यहाँ विधानसभा क्षेत्र से 6 कैंडिडेट हैं, सभी को बुलाया गया था और चुनाव के संबंध में बातचीत हुई और नीति तय की गई है कि यहाँ से हम लोग जो है सभी कैंडिडेट मिल करके पंचायत हम लोग घूम करके लोगों को जो है जनसुराज पार्टी के संबंध में जानकारी दें, समझाएं, बुझावें कि जनसुराज पार्टी क्या है, इनकी क्या एजेंडा है, उन्हीं को समझाना है और साथ साथ मिल के चलना है ताकि लोगों में ऐसा हो कि सभी कैंडिडेट मिलजुल करके लड़ रहे हैं। टिकट किसी को मिले लेकिन हम सभी कैंडिडेट साथ मिल के चल रहे हैं। आगे इससे हम लोग को जो है फायदा मिलेगी। अभी तक जो आप लोग संगठन से जुड़े हैं और इसके लिए काम कर रहे हैं और भावी प्रत्याशी के रूप में अपने आप को दावा कर रहे हैं, तो आपके द्वारा अभी तक कितना जनसभा किया गया है? मेरे द्वारा अभी तक 3 जनसभा कराई गई है। छोटा अलग जो है, छोटा जो है करीब 10 जो है अब तक हम करवा चुके हैं। 3 जनसभा 2 डुमरियाम किए हैं, एक ऊठी हाट में और तीसरा कुचकापुर उत्तरी भाग में करवाए हैं। ये 3 बड़ा किए हैं। हाँ, लगभग छोटा? 1,500-2 हज़ार लोगों की संख्या थी वहाँ। छोटा भी किए हैं 10 के लगभग। 10 किए हैं, बसिटी में किए हैं, भवानी नगर में किए हैं, इसके बाद कला बलवा भी किए हैं, मझवा पूरब में किए हैं और उसके बाद बड़हारा में भी किए हैं। इधर जो है उत्तरी बेल्ट में जो है भी किए हैं हम लोग जो है नहीं उत्तरी बेल्ट में यहाँ मझरता किशनपुर में किए हैं। ये सब हम लोग जो है अपना कर रहे हैं, प्रचार प्रसार लोगों को कर रहे हैं और लोग भी इच्छुक है, लोग भी जो है जुटते हैं। लोगों की मंशा है बिहार वासियों की कि एक बार हम लोग जो है सत्ता को परिवर्तन करें और आम पब्लिक जो है साथ दे रही है हम लोग की और उनके आम पब्लिक से हम लोग विनती करते हैं, निवेदन भी करते हैं भाई सबको देखा आपने बार एक बार जनसुराज को भी देख करके वोट कीजिए। आप लोग जनसुराज पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी आपके साथ में रहेंगे, मिलजुल के सहयोग कीजिए। अच्छा सर, जैसा जितना भी प्रत्याशी है, सब प्रत्याशी में सुनते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन और अनुभव सबसे ज़्यादा है। क्या क्या अनुभव रहा है आपका, बताइए। अभी तक कौन पद धारण किए थे, क्या कहाँ रहे थे? हम तो मतलब कोई नेता नहीं है, नेतागिरी का अनुभव तो उतनी नहीं है, लेकिन हमने अपना सर्विस काल में बहुत नेता को जो है सृजित कर चुके हैं, बहुत नेता को बना चुके हैं। हम जो यहाँ रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में 2 बार जो है कर्मचारी प्लस CI रह चुके हैं। 2010 से 2014 तक रहे हैं, फिर 14 के बाद हमारी ट्रांसफ़र हो गई। पुनः मैं जो है 18 में यहाँ ज्वाइन करके 22 तक रहा यहाँ पे। यहाँ से मेरा स्थानांतरण अररिया सदर में हो गया। वहाँ से 2024 के मार्च में हमारी जो है ट्रांसफ़र हो गई, राजस्व अधिकारी में पोस्टिंग हो गई दरभंगा। वहाँ पोस्टिंग के बाद जो वहाँ कार्य करने के बाद जनवरी 2025 में हमारी सेवानिवृत्ति हो गई। सेवानिवृत्ति के बाद मैं पुनः जो अपना कार्य क्षेत्र में पहुँचा हूँ और मैंने जो यहाँ कार्य किया है रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में, मेरे कार्य से सभी लोग प्रभावित हैं, क्योंकि मैं यहाँ कर्मचारी प्लस CI के पद पर रहते हुए कभी एक पैसा देखा नहीं है। लोगों के सुख दुख में सहभागी बना और इसीलिए यहाँ के लोगों का सोच है कि यदि आप श्री कृत्यानंद जी जो हैं कर्मचारी और CI रहते हुए इतना काम कर सकते हैं, इतना गरीबों के सुख दुख में भागीदारी हो सकते हैं, तो यदि यहाँ से चुन के विधानसभा जाते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत सारे काम करेंगे, हम लोगों को मदद करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ लोग जो है मेरे पीछे हैं। जैसा कि आप कर्मचारी भी रहे हैं और CI भी रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे यहाँ आदिवासी है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जैसे रहने के लिए घर नहीं है
जो बसावट है वहाँ तक सड़कें नहीं है, इसके लिए कोई मास्टर प्लान है आपके पास में? मास्टर प्लान तो जो है हम जब लोग विधायक यदि में आप जीत सरकार जब जाएंगे। बन जाती है तो प्लान तो है ही, दिमागी बात है। जो होना चाहिए सभी को, मतलब यहाँ आम पब्लिक जो है वोट दे करके किसी भी कैंडिडेट को जिताते हैं, उनकी भी अपेक्षाएं रहती है कि भाई हम जिस कैंडिडेट को जितावें वो मेरे लिए कार्य करे। और पूर्व से जो है यहाँ जो देखा जा रहा है कि जो भी विधायक जीत के जाते हैं पुनः लौट के क्षेत्र में नहीं आते हैं, जैसा कि हम लोगों को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान जो है जानकारी मिल रही है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसा कहा होगा कि भाई हम लोग यहाँ आते हैं तो मतलब विधायक जीत के जाते हैं तो यहाँ मेरा जो है सुख दुख जो पूछने के लिए आते हैं। लेकिन हमारी ये ऐसी है कि यदि हम विधायक बन जाते हैं तो विधानसभा सत्र के बाद मेरी जो है समय जो है रानीगंज निवासी के समक्ष बीतेगी। हमने मिलजुल करके उनके दुख में पुनः सहभागी बनेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। लोग जो है हमारे विचार से अवगत भी हैं, मेरा कार्य से भी परिचित हैं, इसलिए हमको जन समूह जो है मिल करके हमको समर्थन दे रहे हैं। क्या परिचय है सर आपका? मेरा नाम कीर्त्यानंद राम है, भावी प्रत्याशी रानीगंज विधानसभा क्षेत्र। जनसुराज जी धन्यवाद। जो प्रत्याशी है कीर्त्यानंद राम जी, कैसा व्यक्ति के लोग हैं? सबसे पहले मैं आप लोग का पत्रकार का जो है आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन नमन करते हैं। और मेरा प्रत्याशी जो है कीर्त्यानंद राम, इनकी छवि हर पंचायत पे बना हुआ है। इसलिए बना हुआ है, इन्होंने कर्मचारी प्लस सियाई रहने के बाद एक पैसे का किसी से भ्रष्टाचारी नहीं लिया। और इन्होंने आदिवासी की में भी पर्चा बनाया, हरिजन को भी बासगीत पर्चा बना कर दिया। ये लोगों की पहचान है। जब रिटायरमेंट हुए तो इनकी पकड़ हुआ आम जनताओं का था कि ये हमारे सियाई साहब आवे कर्मचारी कीर्तन राव, हम उसका समर्थन है, क्योंकि इनकी हर पंचायत में इसका लगाव है। और इनकी सोच है कि जनस्वराज पार्टी की सरकार बनेगी तो पुल पुलिया आदिवासी में जो सड़क नहीं है और सड़क की व्यवस्था करवाएंगे। पलायन करने के लिए जो जाते हैं बाहर उनको रोकेंगे और परिवार लाभ जो वितरण करवा रहे हैं उस कार्ड से जो है इनको जो पलायन जो करते हैं वो बिहार में उसको रोजी रोटी मिलेंगे। उनके बच्चे जो है हर शिक्षा जो है इंग्लिश स्कूल में पढ़ाएंगे। अब 5 एजेंडा है और साथ में कल जो है मीटिंग हुआ जिला में कि आप सभी प्रत्याशी मिलकर और क्षेत्र भ्रमण करें। आज की बैठक जो रहा मुख्य बिंदु पर सभी प्रत्याशियों के बीच समक्ष रखा गया कि हम लोग जो है सभी पंचायत को भ्रमण करेंगे एक साथ, चाहे टिकट किसी व्यक्ति को मिले तो उनके साथ में रह के हम लोग जिताने का काम करेंगे। और हर पंचायत में घूम घूम कर दौरा करेंगे। जनस्वराज का जो है स्कूल बस्ता छाप का जन जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। यही हम लोग का आज के मीटिंग का मुख्य मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम मेहता हुआ। जी धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।